self studying also, and फिर I got the opportunity to work on Hadoop, which is basically मतलब data engineering का core। 2021 कोविड टाइम था एंड सबको पता है तब तो मतलब अट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा था, तो कंपनीज भी मतलब ऑफर्स और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ रहे थे। तो आई थिंक एट दैट टाइम आई गॉट अराउंड 10 ऑफर्स। मैंने 25 इंटरव्यू दिए थे उस टाइम। आज अगर कोई अगर ऐसे फील्ड से आना चाहता है जो कम्प्लीटली टियर 3 बैकग्राउंड से है, तो उसके लिए आपका क्या सलाह रहेगा कि 6 मंथ का रोड मैप कुछ इस तरीके से होना चाहिए टू सक्सेसफुली ब्रेक इनटू डेटा इंजीनियरिंग? वो मतलब जो बेसिकली जो एकदम नॉन नेगोशिएबल स्किल्स है, जो आपको मतलब यू हैव टू नो, वो है नंबर 1 सीक्वल। ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस्ड के लिए भी। और अगर मैं भी कभी इंटरव्यू पे बैठूँगी, मतलब मैं देने बैठूँगी, तो ज़्यादा बक-बक नहीं करना। तो स्टार्टिंग में इतना नहीं दिखाना है क्या है, और फिर जब पता है क्या होता है कि वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आप बोल नहीं सकते, तो वो वहाँ पे इंप्रेशन खराब। तो उतना ही बोलना है जितना आपको आता है। जैसे अगर मेरे रिज्यूमे में 3 लाइन लिखा है, तो मैं वो 3 लाइन ही बोलूँगी। आपको क्या लगता है कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जो एक्चुअली उनको नहीं ऐड ऑन करना चाहिए? हाय चंद्रली। सो आज मेरे साथ है ऑल अबाउट सक्सेस में गेस्ट स्पीकर और उनका नाम है चंद्रली सरकार फॉर फ्रॉम बैंगलोर। शी इज वर्किंग इन टेक कंपनी एंड विल गेट स्टार्टेड टुडे। सो सबसे पहले तो मैं चंद्रली आपको स्वागत करना चाहता हूँ ऑल अबाउट सक्सेस में, एंड आई विल कंप्लीटली हैंड ओवर द सेशन टू यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ आपका जर्नी से, एंड प्लीज गिव अस सम इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अभी बैंगलोर में आई एम वर्किंग एट अ टेक कंपनी एंड अभी 9 साल होने वाला है नेक्स्ट अक्टूबर। मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ही है, सीएसई, एंड आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, मतलब आई वाज अ बैक बेंचर ऑल थ्रू आउट। सो Okay. माय फर्स्ट जॉब इज इन टीसीएस। मैंने स्टार्ट किया है अपना जर्नी इन 2016, and from there it's almost been 9 years now. So तीन कंपनी स्विच करके दिस इज माय थर्ड कंपनी ओनली। और या सो आई लव ट्रैवलिंग एज वेल। सो मैं क्या करती हूँ, मैं एक एक सिटी सिलेक्ट कर लेती हूँ कि यहाँ पे जॉब करना है, और वीकेंड्स में या फिर छुट्टी लेके उस एरिया का तो मैंने अभी काफी सारा घूम लिया है उस चक्कर में। सो या, थैंक यू फॉर दैट इनवाइटिंग। इज अमेजिंग। सो अ ट्रैवल फ्रीक एंड बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक सिटीज को हम जब एक्सप्लोर करते हैं, दैट इज समथिंग अ ट्रैवलर वुड ऑलवेज लव टू डू, इजंट इट? एग्जैक्टली। और वही होता है, एडवांटेज हो जाता है ना कि आप मतलब अगर लेट्स से आप साउथ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, वही पास में हो जाता है, पूरा साउथ हो। दिल्ली बिल्कुल। में रह आई थिंक एवरी वीकेंड राजस्थान, एक बार शिमला, मनाली, देन मैक्लोडगंज तरफ, तो बहुत इजी हो बिल्कुल। आपने बोला कि आपका 9 साल का एक्सपीरियंस है, तीन अलग अलग शहर आप स्विच अगेन, कि स्पेसिफिक इसी फील्ड में आना था क्योंकि आप अभी डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में हो। ट्रांजिशन आप सीक्वल से आपकी बातों से पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था, सीक्वल से आप अभी मोस्टली आप अभी डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में ही हो, तो कैसे ट्रांजिशन हुआ, क्या इंटरेस्ट? या सो पर मुझे इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था, बिकॉज कॉलेज में वो बस एक ही सब्जेक्ट था जो मुझे समझ में आता था, दैट इज डीबीएमएस एंड सीक्वल। अच्छे मार्क्स मिलते थे, बाकी तो आई वाज वेरी बैड बाकी सब चीज़ों में। तो जब मैंने स्टार्ट किया टीसीएस में, मेरा स्टार्ट हुआ था मेनफ्रेम से, और वो बहुत ही लीगेसी टेक्नोलॉजी है, मतलब डेटा का ही है, अल्टीमेटली सब डेटा के रिलेटेड ही होता है, बट वो टूल का थोड़ा डिफरेंट। एंड फिर वही मतलब क्या होता है ना कि कॉलेज से कोलकाता वापस आने के बीच में मतलब प्रैक्टिस नहीं था, तो आई फॉरगॉट अबाउट इट। बट फिर वही कोलकाता टीसीएस में, तो आई फाउंड आउट कि ओके, दिस इज समथिंग आई हैव इंटरेस्ट इन, एंड this is something I'm good at. So I started self-studying also, and फिर I got the opportunity to work on Hadoop, which is basically मतलब डेटा इंजीनियरिंग का कोर। फिर मैंने अपग्रेड किया खुद को, अपस्किल किया जितनी भी टेक्नोलॉजीज है डेटा इंजीनियरिंग में, स्पेसिफिकली ऑन प्रेमाइज, बिकॉज क्लाउड बहुत बाद में आता है, आप कभी भी क्लाउड पढ़ सकते हो बाद में, बट ऑन प्रेमाइज क्लियर होता है तो ईजी होता है। मैंने अपस्किल किया, एंड फिर पैरेलली आई स्टार्टेड अप्लाइंग आल्सो फॉर अदर कंपनीज फॉर स्विचिंग। तो 2021 कोविड टाइम था एंड सबको पता है तब तो मतलब अट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा था, तो कंपनीज भी मतलब ऑफर्स और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ रहे थे।
तो आई थिंक एट दैट टाइम आई गॉट अराउंड 10 ऑफर्स। मैंने 25 इंटरव्यू दिए वाह! थे उस टाइम, बट मतलब मिल गया था कहीं मतलब कहीं कैसे भी करके। तो दैट वाज़ अ स्टार्टिंग। तो मैं व्हेन आई जॉइन्ड द नेक्स्ट कंपनी टाइगर एंड उन लोगों का डेटा में काम टाइगर बहुत ही एनालिटिक्स टाइगर एनालिटिक्स, यस, एक वेरी गुड कंपनी एंड डेटा का काम बहुत अच्छा होता है। सो इट ऑल हैपेंड, मतलब बस होते गया। लास्ट 1 ईयर हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल फॉर मी इन माय करियर ग्रोथ, बिकॉज़ मुझे वो एक्सपोज़र मिला कि अब क्लाइंट से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग करो एंड फिर एक पूरा मतलब होता है ना एंड टू एंड सॉल्यूशन आप डिज़ाइन करो, दिमाग खुद का लगता है। तो समहाउ आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस आई जस्ट गॉट द अपॉर्च्युनिटीज़ एंड इट हैज़ बीन वेरी गुड टिल नाउ। ओके। तो आपने बोला कि अपना दिमाग लगाना पड़ता है। कोई न्यूबी ये मतलब न्यूबी इन द सेंस कॉर्पोरेट फील्ड में है, जिसको लगता है कि हाँ, डेटा इंजीनियरिंग में थोड़ा स्विच करना पैकेज अच्छा है जितना सुनने में आता है एंड उसके लिए अगर वो समझना चाहता है आज की डेट पे तो डेटा इंजीनियर करता क्या है डे टू डे बेसिस में? थोड़ा आप सिंपल वे में अगर इसको लेमैन के तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो एक एग्ज़ाम्पल जो मैं दे सकती हूँ, जैसे हमारे घर पे होता है ना रिज़र्वोयर्स, ऊपर से पानी आता है एंड फिर वो फ़िल्टर होके हम पानी पीते हैं। तो डेटा इंजीनियर का काम सिंपल ये है कि वो जो मतलब आप बोल सकते हो जंक डेटा, गंदा डेटा जिसमें मतलब कुछ ठीक नहीं है, कुछ फ़ॉर्मेट में नहीं है, इधर का उधर है, उधर का इधर है, उसको आप तो डेटा इंजीनियर का काम ये होता है कि गंदा डेटा को सुंदर बना के वो एग्ज़ैक्ट विज़न में आप उसको डालो। सो आज आप एक नॉन कोडिंग नॉन टियर आई मीन टियर 3 बैकग्राउंड से होके आपके लाइक आप वहां से आए लाइक आज अगर कोई अगर ऐसे फील्ड से आना चाहता है जो कम्प्लीटली टियर 3 बैकग्राउंड से है तो उसके लिए आपका क्या सलाह रहेगा कि 6 मंथ का रोड मैप कुछ इस तरीके से होना चाहिए टू सक्सेसफुली ब्रेक इनटू डेटा इंजीनियरिंग। जी, ज़रूर। आई हैव सीन केसेस ऑल्सो लाइक दिस। ऐसा भी नहीं है कि नॉन कोडिंग का या फिर ये टियर 3 फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी जो है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। सो रोड मैप जो मेरे हिसाब से होगा, वो मतलब जो बेसिकली जो एकदम नॉन नेगोशिएबल स्किल्स है जो आपको मतलब यू हैव टू नो, वो है नंबर 1 सीक्वल। यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट। व्हाई आई एम सेइंग दिस कि सीक्वल इज़ लाइक द बेस, वहाँ से ही आपका सब कुछ बिल्ड होगा। तो मैं अगर आपको समझाऊँ लाइक सीक्वल आप जान गए के बाद कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलेगा, जावा हो या पाइथन हो या फिर स्काला हो। रिकमेंडेड होता है अभी के मार्केट में पाइथन, बट वही है इफ यू नो सीक्वल वेल ना, इट्स लाइक अगर आप एबीसीडी जानते हो आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो सीक्वल देन कमिंग पाइथन और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ कम्स दिस थिंग हडूप। ओके, हडूप क्यों जानना है? बिकॉज यू हैव टू नो कि पैरेलली पैरेलली प्रोसेसिंग कैसे होता है। जैसे एक कंप्यूटर में अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आप हडूप के तो लेट्स से 4 और कंप्यूटर में 4 और लोगों के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड होगा, कि आपका काम ज़्यादा जल्दी हो जाए इस वजह से। तो फिर वही है, तो सीक्वल हुआ, पाइथन हुआ, हडूप हुआ, उसके बाद यू हैव टू नो पाइस्पार्क। वो जो स्पार्क होता है वो अभी सिमिलरली सीक्वल से पूरा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सीक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वल जान गए, पाइस्पार्क जान गए, हडूप जान गए, तो ये आपका हो गया ऑलमोस्ट ऑन प्रेमाइज़। और इसके बाद आता है हाइव करके एक और टेक्नोलॉजी है, तो दैट इज़ बेसिकली डेटा वेयरहाउस। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद सेम चीज़ें आपको क्लाउड में जाके सीखना है। क्लाउड क्या हुआ? ये 3 टाइप के क्लाउड है, एडब्ल्यूएस, अज़ूर, जीसीपी, कोई भी एक पकड़ लो। जो-जो चीज़ ऑन प्रेमाइज़ में सीखा, उसी का इक्विवेलेंट कोई भी क्लाउड में सीख लो। तो ये पूरा चीज़ जब हो जाएगा, यू आर रेडी फॉर कमिंग इनटू एनी रियल लाइफ प्रोजेक्ट और एनीथिंग। तो जनरली रोड मैप फ्रेशर्स या फिर जो स्विच करना चाहते हैं डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में उनसे ज़्यादा मददगार होगा 6 महीने का या फिर आपके हिसाब से डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो कितनी तेजी से सीख सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है चीज़ों कम्प्लीटली। तो लाइक मुझे एक चीज़ जानना है कि फॉर अ फ्रेशर मान लेते हैं किसी का प्रायर इंटर्नशिप उसके लिए गिटहब प्रोफाइल बनाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ अल्टीमेटली आपको सेल करना है मार्केट में। इफ आई से इट इन वेरी ईज़ी वर्ड्स, सो इफ यू शो हैकररैंक में एक सिंपल प्रॉब्लम है, वो दिखा दो, बिकॉज़ वो आपका अप्रोच दिखाता है कि उसको कैसे सॉल्व किया। सो वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग काउंट्स इन टुडेस वर्ल्ड इफ यू वांट टू शोकेस योरसेल्फ और एग्ज़ैक्टली। किसी को अगर
प्रोजेक्ट मैनेजर या हायरिंग मैनेजर को इम्प्रेस करना है विथ योर एक्टिविटी, आई थिंक यू नीड टू एटलीस्ट, if you are not able to stand out among the whole crowd, at least try to एग्ज़ैक्टली, prove yourself. डेफ़िनिटली। डेफिनेटली। सो तो फ्रेशर्स अगर कोई नॉन सीएस बैकग्राउंड से है और वो अपना टेक्निकल एप्टीट्यूड इंटरव्यू के दौरान, तो वो कैसा करे? क्यों कुछ लोग डरे हुए रहते हैं कि कैसे इसको टैकल किया जाए टेक्निकल प्रोसेस। सो आई वुड से कि जैसे देखो अभी के टाइम में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मॉक इंटरव्यूज़ का सर्विस देते हैं। दे जस्ट टेक मॉक इंटरव्यूज़। फिर अगर ठीक है मतलब उसका भी नहीं जाना चाहते हो तो मैं जो सजेस्ट करती हूँ ये है कि क्वेश्चनेयर बिल्ड कर ये क्वेश्चंस आते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस जैसे बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। सो वो क्वेश्चनेयर बिल्ड कर इधर यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर जैसे कि द इंटरव्यू इज क्वेश्चनिंग यू मेरे पॉडकास्ट में सो आई कैन सी माई सेल्फ आई कैन सी द कॉन्फिडेंस आई हैव या वट एवर इट इज आई कैन सी माई बॉडी लैंग्वेज। तो जैसे फ्रेशर्स का होता है कि पहले स्टार्टिंग में एक वीडियो इंटरव्यू रख लिया जो जो इंटरव्यूअर है वो तो काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसे मतलब है नहीं वो क्वेश्चन। तो फ्रेशर्स के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो अपने आप को जब देख पा रहा है, वहाँ पे तो नर्वसनेस आ जाती है कि मैं सही बोल रहा हूँ नहीं। इसका बेस्ट तरीका है कि एटलीस्ट 1 मंथ हर डेली अगर एटलीस्ट वन्स अ डे, ट्वाइस हुआ, थ्राइस हुआ तो और भी अच्छा है। सो ऐसे ना डायरेक्ट अपने मतलब आई कॉन्टैक्ट से तो वो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। एंड आई हैव सीन दिस आल्सो इन पर्सन। आई वाज़ मेंटरिंग समवन 1 मंथ बैक। सो द फर्स्ट टाइम जब वो आई थी इंटरव्यूज़ देने आई कुड सी द नर्वसनेस इन हर आईज़। मॉक इंटरव्यू था। बट जैसे धीरे-धीरे आप डेली प्रैक्टिस करते जाते हो या 2-3 डेज़ में एक बार आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो, अपने आप वो आ जाता है कॉन्फिडेंस। सो सजेशन ये रहेगा क्वेश्चनेयर बनाओ या तो मिरर के सामने बैठ के उसको तो जैसे कोई अज्यूम करो क्वेश्चन पूछा गया है, वो आंसर आप रिपीट करो या फिर लैपटॉप में कैमरा के सामने करो, तो वो आ जाता है। दिस वर्क्स वंडर्स। आई थिंक कॉन्फिडेंस पहले लाना जरूरी है, उसके बाद कंटेंट के, एग्ज़ैक्टली, यस। so it all depends on how you want to showcase yourself. या बी कॉन्फिडेंट। ने इंटरव्यू लिया है तो फ्रेशर्स अक्सर आपने देखा होगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कुछ हिचकिचाते हैं, प्रिपेयर्ड नहीं रहते। सो क्या लगता है आपको कि एज अ मैनेजर जो इंटरव्यू लेते हैं, सो हाउ शुड दे आंसर इट, ताकि लगे कि चलो फर्स्ट इम्प्रेशन डी रोल। एक तो सबसे बड़ी ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस्ड के लिए भी। और अगर मैं भी कभी इंटरव्यू पे बैठूँगी मतलब मैं देने बैठूँगी, तो ज़्यादा बक-बक नहीं करना। तो स्टार्टिंग में इतना नहीं दिखाना है क्या है और फिर जब पता है क्या होता है कि वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा और आप बोल नहीं सकते, तो वो वहाँ पे इंप्रेशन खराब। तो उतना ही बोलना है जितना आपको आता है। जैसे अगर मेरे रिज़्यूमे में 3 लाइन लिखा है, तो मैं वो 3 लाइन ही बोलूँगी, उससे पढ़ के मैं कुछ तो क्या होता है ना वो यू डोंट गिव द अदर पर्सन द चांस टू आस्क यू अननेसेसरी क्वेश्चन्स। वो उसी से जो कंटेंट आपने दिया है, उसी में क्वेश्चन जैसे इंस्टाग्राम में होता है ना हम रील्स अपलोड करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अननेसेसरी क्वेश्चन्स पूछ ले मतलब कमेंट्स कर देते हैं। तो अगर वो कंटेंट ही वो नहीं आएगा वापस से क्वेश्चंस। तो बहुत क्रिस्प शॉर्ट जस्ट मैं यहाँ से हूँ ये पढ़ाई करा है एंड ये टेक्नोलॉजी पता है, इसमें प्रोजेक्ट बिल्ड। सो कैंडिडेट्स, तो आपको क्या लगता है कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जो एक्चुअली उनको नहीं ऐड ऑन करना चाहिए? रेड फ्लैग्स तो ये होता है कि वो जो हज़ारों सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं क्योंकि और अगर बोल बोल भी रहे मतलब रिवाइज़ कर लो एक बार क्योंकि क्या होता है ना जैसे पहले आप कोई सर्टिफिकेशन किए फिर 1 साल बाद ही आप बोल रहे हो कि मैंने ये झंडा होगा। तो बी प्रिपेयर्ड विद द क्वेश्चंस कमिंग योर वे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन देखें, वो मैंने भी किया है। तो वो मैंने 3 साल पहले किया है। आज कोई आके मुझे सेम क्वेश्चंस पूछे जो मैं 3 साल पहले के एग्ज़ाम्स में आई रोट द आंसर्स, मैं नहीं कर पाऊँगी आंसर। तो मैं क्यों ही बोलूँगी? तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। बोलो जैसे अगर कल कोई सर्टिफिकेशन दिया है एंड यू रिमेंबर द आंसर्स, यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स। ऐसा नहीं है कि 3 साल पहले का so this is number one red flag. Number two red flag is telling lies. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने सीक्वल में ये लिखा जबकि आपने लिखा नहीं है क्योंकि क्या होगा ना इट्स गोइंग टू कम बैक योर वे। सो दीज आर द थिंग्स लाइक सेइंग समथिंग एडिशनल यू विल थिंक दैट अच्छा ये इंप्रेशन क्रिएट करेगा बट एक्चुअली वो नहीं करता है क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूज होता है देखो हम लोगों का जैसे अगर मैं अपने कंपनी के लिए इंटरव्यू कर रही हूँ क्लियर है मुझे ऐसा नहीं है कि एकदम
बुक वर्म चाहिए, जैसे कोई दिन भर बैठ के पढ़ाई करता है। मुझे चाहिए स्मार्ट इंसान एज़ इन कि मैं उसको कोई रिक्वायरमेंट दे दूँ, तो इंटरनेट का मदद ले, अभी सब लेते हैं इंटरनेट का मदद। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम, राइट? सो आई ऑलवेज़ फोकस ऑन समवन कि मैं उसको कोई प्रॉब्लम दूँ एंड दे कैन सॉल्व द क्वेश्चन व्हाटएवर इट इज़। गॉट इट। सॉल्यूशन ओरिएंटेड ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ा-सा हाँ, एटीट्यूड ऐसा रखना है कि लर्निंग वाला, आई थिंक बहुत आगे चले एग्ज़ैक्टली, जाओ। या आपको झूठ एग्ज़ैक्टली। बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर इंटरव्यूअर है थोड़ा एक्सपीरियंस्ड, तो उनको समझ आ जाता है फिर आप क्या बोल हाँ। रहे हो। क्योंकि जो ज़्यादा स्टार्टिंग में ही बक-बक करने तो समझ आ जाता है। तो हम लोग मतलब मेरा एटलीस्ट इंस्टेंट मेरा ब्रेन क्या बोलता है कि अच्छा इतना ज़्यादा बोल दिया अब तो इसी में क्वेश्चंस पूछ। जबकि शायद से लेकिन अगर वो कम बोल देता तो मैं वहाँ से पूछती और वो एक्चुअली आंसर कर पाता। तो ज़्यादा नहीं बोल हाँ, वही। लाइक तो क्या टूल्स है या फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है या फिर फ्रेमवर्क्स है जो कि आज की डेट में हाईएस्ट डिमांड में है डेटा इंजीनियरिंग फील्ड। सो अभी यू कैन से एडब्ल्यूएस एंड अज़ूर का ही मेन मार्केट है। इफ आई ओके अगर मैं ऑन प्रेमाइसेस यू हैव टू नो स्पार्क, हडूप ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बट स्पार्क जानना है बिकॉज़ स्पार्क का ही डिफरेंट वर्जन्स यूज़ हो रहा है क्लाउड डेटाब्रिक्स इज़ अ हॉट टॉपिक। स्नोफ्लेक इज़ ऑल्सो अ हॉट टॉपिक। स्नोफ्लेक में ऐसा चीज़ है स्नो स्पार्क करके व्हिच इज़ लाइक using the same logic as Spark. So Spark is like the grandfather. Spark related services like Glue, EMR हो गया and then API calls भी you can say additional but उतना नहीं ज़रूरत पड़ता है and similarly और में ADF, Azure Data Factory and Databricks as well. ये चीज़ें हैं जो कि बहुत डिमांड जीसीपी का उतना मैंने नहीं देखा, मैंने खुद भी काम नहीं किया है। एक और जो चीज़ है अभी चल रहा है वो है डेटा क्वालिटी चेक्स। सो डेटा क्वालिटी टूल्स बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो खुद के बनाते हैं। बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो क्लाउड का हेल्प लेके लाइक कुछ सर्विसेज़ का हेल्प लेके बनाते हैं। तो दीज़ आर लाइक द बेसिक्स व्हिच इज़ इन डिमांड राइट नाउ। एंड सीक्वल तो है ही मतलब इट्स लाइक द ग्रैंडफ़ादर। वो तो जानना ही हाँ, एडम एंड ईव के मतलब वो तो एकदम बहुत पुराना है। आज की डेट पे डू यू थिंक दैट एआई या टूल्स लाइक ऑटो एमएल या एलएलएम्स जो है वो रिप्लेस कर पाएंगे ट्रेडिशनल डेटा इंजीनियरिंग जॉब्स को अगले 5 सालों में? रिप्लेस ये मेरा मानना है रिप्लेस तो नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ मैं क्यों ये बोल रही हूँ, जैसे मैंने एक बार ट्राई किया था, एक पूरा कोड को चैट जीपीटी तो वो भी काइंड ऑफ वही है ना कि आप रिक्वायरमेंट दे देते हो एंड वो आपको उसी लैंग्वेज में कोड ट्रस्ट मी इट टूक मी 2 डेज़ टू डिबग कि गलती का इससे अच्छा तो मैं लिख लेती। वही बोल रही हूँ। अभी सी आई एम अ टेक पर्सन, मुझे एक डेटा सेट दिया गया, मुझे एक अब सपोज़ एक एक्सेल ही एंड मैं उसको समझूँगी कि आपका इनपुट क्या है, आपको आउटपुट क्या चाहिए। वो क्योंकि मैंने पढ़ाई की है एंड फिर काम किया है इतने सालों का, वो एक्सपीरियंस उसको अगर आप चैटजीपीटी में दो लेट्स से आपने सारे डेटा इंजीनियर्स को हटा दिए, क्लाइंट डायरेक्टली चैटजीपीटी को दे रहा है या फिर कोई एआई को दे रहा है, ये चैटजीपीटी तो आपको रिटर्न कर देगा, पर आप समझोगे कैसे कि वो गलत कहाँ पे किया है? क्योंकि वो इतने सारे अंदर-अंदर कोडिंग लिख देते ना, तो यू वोंट अंडरस्टैंड। तो यू नीड डेटा इंजीनियर्स एंड व्हाट आई कैन सजेस्ट इज़ एआई के हेल्प से हम खुद को और बेटर कर सकते हैं बिकॉज़ वो टाइम बहुत यूटिलाइज़ अच्छे से होता है। जैसे पहले क्या खुद से अगर लिख रही होती कोई कोडिंग इंटरनेट की हेल्प से या फिर कहीं से, 2-3 दिन लग जाते थे सिंपल चीज़ लिखने में क्योंकि सिंटैक्स का होता है, फिर आपका फ्रेमवर्क का होता है, वो सब कुछ बट अभी चैटजीपीटी से क्या होता है कि वो वो खुद ही दे देता है ना, तो आपको खुद समझ में आ जाता है कि वो बेटर कैसे हो सकते हैं, तो वो 1 दिन में हो जाता है। सो यू कैन रिड्यूस द टाइम ऑफ योर एंटायर प्रोजेक्ट बट नहीं, और रिप्लेस तो नहीं कर पाए। ऑप्टिमाइज कर सकते हो ना, एक्सेलरेट करके उस चीज को ऑप्टिमाइज़ कर और सकते हो, ज्यादा। सुंदर बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो बट यू नीड अ टेक माइंड टू एट लीस्ट यूज़ एआई। ओके, सो आपका एडवाइस इस अगर कोई सोच रहा है कि आई एम टू लेट एंड क्या एडवाइस रहेगा कि डेटा इंजीनियरिंग फील्ड नथिंग इज़ लेट अभी आई हैव सीन 12-13 इयर्स एक्सपीरियंस पीपल उन वर्किंग इन मतलब टेस्टिंग में या फिर कहीं किसी और में दे आर आल्सो ट्रांजिशनिंग। लेट तो कुछ ऐसा होता नहीं है, वो ज़ील रहनी चाहिए लर्निंग का बिकॉज़ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट डेटा इंजीनियरिंग इज़ वास्ट। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बैठ के उसको खत्म कर लो।
और फिर वो जो एक्सपर्टीज़ चाहिए होगा या फिर मतलब ओवर द टाइम की मतलब बिना रट्टा मारे आप उसको याद कर टाइम लगता है 3-4 महीने का मैं बोलूँगी अगर द पर्सन इज़ अ फास्ट लर्नर। बट अगर ज़्यादा है 6 महीने 7 महीने में हो जाता है। लेट कुछ नहीं है, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है और पढ़ाई करनी है। बहुत सारे दैट्स इट। हाँ, वो नहीं चलेगा। हाँ, वो नहीं चलेगा। मुझे याद है आई वाज़ स्टडिंग फॉर 14 आवर्स मैं जब पहला स्विच कर रही थी क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना मैंने ऑलरेडी 5 साल गुज़ार लिए थे टीसीएस में। तो मैं बहुत ज़्यादा कम्फर्ट ज़ोन में आ गई थी कि अच्छा महीने के एंड में आ जा रहा है बाद तो मतलब एक होता है ना कि दिन भर जब कोई क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स में बैठे रहते हो, ब्रेन उतना क्रिएटिव नहीं हो पाता है जैसे आप पढ़ाई करने लगते हो। एक्सपीरियंस होने के साथ-साथ हमने वो काम को बार-बार कर चुके वो नेचुरल एग्ज़ैक्टली। सो अगर कोई जानना चाहता है क्योंकि आपने लाइक सर्विस में भी काम कर चुके हैं, प्रोडक्ट बेस्ड में भी काम कर चुके हैं। तो अगर कोई जानना चाहता है इन दोनों चॉइस में कौन-सा पिक करे, कौन-सा बेहतर होगा? क्या एडवाइस है आपका फ्रेशर्स के लिए? सो फ्रेशर्स के लिए मैं तो ये बोलूँगी कि प्रोडक्ट में एक्सपोज़र ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है? मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था सर्विस बेस से, तो मेरे को सीखने को उतना मिला नहीं था डायरेक्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट। सर्विस में मेनली यही होता है कि हमको डिलीवर करना है, हमें डिलीवर करना है। जैसे भी हो वी हैव टू डिलीवर तो उसमें ना वो सीखने का नहीं रहता है टाइम बिकॉज़ आपका मतलब टाइम उसी में चला जाता है कि कितनी जल्दी बट प्रोडक्ट में वो लिंग मतलब वो लेजर टाइम मिलता है कि आप सीखो उसको कि कैसे बना रहे हो उसको वो ऐसे करो। फ्रेशर्स के लिए तो मैं ये बोलूँगी क्योंकि आई डोंट थिंक कि अगर मतलब स्टार्टिंग में उतना मतलब चूज़ी होना चाहिए। अगर जैसे हम नौकरी ढूँढने क्यों जाते हैं? पैसे के लिए ना। तो जो मिल रहा है उसको ले लो एंड फिर उसके बाद एटलीस्ट 1 साल तो आपके रिज़्यूमे में वो आ जाएगा कि मैंने ठीक है यहाँ पे काम करा देन यू कैन बी चूज़ी एंड पिकी अबाउट ठीक है मुझे प्रोडक्ट में जाना है कि सर्विस में जाना है। तो दिस इज़ माय आंसर ऑलवेज़ मतलब ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं, ठीक है? मतलब जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिसने स्टार्ट ही किया था प्रोडक्ट बेस्ड में, दे वर वेरी गुड एक्चुअली बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे कॉलेज में। तो अगर इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन देन गो फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़। बट इफ यू आर काइंड ऑफ पर्सन यू नो जो ज़्यादा जी कमा पाए, सीजीपीए एंड ऑल दैट अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं तो ले लो एटलीस्ट जॉब। दरवाज़े अपने आप खुलते जाएँगे, यू जस्ट नीड टू हाँ, फर्स्ट वही है। गेट इनटू द डोर। या True. I think, yeah, that sums all the conversation at the last point. बहुत अच्छा लगा जनरली आपसे बात करके काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू सो मच आपने इस सेशन में जॉइन इट वाज कंप्लीट प्रिविलेज टू होस्ट यू ऑन ऑल अबाउट सक्सेस थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन फॉर गिविंग द टाइम टू कनेक्ट। थैंक्स अ लॉट